हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? आपके ऑप्शन 4 है। ए सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक संस्कृति, डी मेसोपोटामिया सभ्यता। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है ए प्रागैतिहासिक युग से, बी आदि ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से, डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आपका ऑप्शन है बी आदि ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी अपनी लिपि थी, सी उसकी खेतिहार अर्थव्यवस्था थी, डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो आपके ये सही आंसर है ऑप्शन ए, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा थी ए आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश, बी दैमाबाद महाराष्ट्र, सी सुतगा गेडोर बलूचिस्तान, डी मांडा जम्मू कश्मीर। तो आपका ये सही आंसर है आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणीय सीमा थी। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश, बी दैमाबाद महाराष्ट्र, सी सुतगा गेडोर बलूचिस्तान, डी मांडा जम्मू कश्मीर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी दैमाबाद महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी दैमाबाद महाराष्ट्र, सी सुतगा गेडोर बलूचिस्तान, डी मांडा जम्मू कश्मीर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी सुतगा गेडोर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरीय सीमा थी ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी दैमाबाद महाराष्ट्र, सी सुतगा गेडोर बलूचिस्तान, डी मांडा जम्मू कश्मीर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की? ए 1919 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1921 ईस्वी में, डी 1922 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम है ए हड़प्पा सभ्यता, बी सैंधव सभ्यता, सी कांस्य युगीन सभ्यता, डी ए बी सी तीनों। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में थी? ए आयताकार, बी त्रिभुजाकार, सी वर्गाकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी की सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थीं? ए आयताकार में, बी त्रिभुजाकार में, सी वर्गाकार में, डी समकोण पर। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा सही? इसका आंसर है ऑप्शन डी समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कितने भागों में विभक्त थे? ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 5 भागों में। दोस्तों इसका आंसर सही है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सही है ऑप्शन ए 2 भागों में। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर 2 भागों में विभक्त थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? आपके पास 4 ऑप्शन है।
चार ऑप्शन में सही आंसर का उत्तर दें। ऑप्शन ए सिंधु नदी, बी रावी नदी, सी झेलम नदी, डी सतलज नदी। तो इस चारों में से सही आंसर है आपका ऑप्शन बी रावी नदी। अगला क्वेश्चन है विशाल अन्नानगर के स्थान से मिला है। ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, डी चौहुदड़ो से। दोस्तों विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से शंख का बना बैल मिला था? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा से, सी मोहनजोदड़ो से, डी लोथल से। तो आप दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हड़प्पा से। हड़प्पा से मिला है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा उर्वरता की देवी माना है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लोथल से मिला है, बी राखीगढ़ी से मिला है, सी मोहनजोदड़ो से मिला है, डी हड़प्पा से मिला है। उर्वरता की देवी कहाँ से ये आपकी मिली है? तो आपका यह सही आंसर है ऑप्शन डी हड़प्पा से। हड़प्पा से ये आपकी उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ए लोथल, बी राखीगढ़ी, सी मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा। आपके चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में एक आपका सही है। तो इसका क्या सही आंसर है? ए लोथल, बी राखीगढ़ी, सी मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? आपके चार ऑप्शन है। ए झेलम, बी सिंधु, सी रावी, डी सतलज। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है और रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आपके चार ऑप्शन है। राखलदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी अमरानंद घोष, डी एन गोपाल मजूमदार। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी। चनहुदड़ो की खोज किसने की? ए राखलदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी अमरानंद घोष, डी एन गोपाल मजूमदार। दोस्तों आपके चार ऑप्शन है। सही आंसर टिक करें। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी एन गोपाल मजूमदार। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा की खोज किसने की? ए राखलदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी अमरानंद घोष, डी एन गोपाल मजूमदार। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन सी अमरानंद घोष। अगला क्वेश्चन है लोथल की खोज किसने की? ए डॉक्टर एस.आर. राव, बी सूरजभान, सी जे.पी. जोशी, डी एन गोपाल मजूमदार। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं। लोथल की खोज किसने की? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस.आर. राव।
अगला क्वेश्चन है, राखी गढ़ी की खोज किसने की? ए डॉक्टर एस.आर. राव, बी सूरजभान, सी जे.पी. जोशी, डी एन गोपाल मजूमदार। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी सूरजभान। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा की खोज किसने की? ए डॉक्टर एस.आर. राव, बी सूरजभान, सी जे.पी. जोशी, डी एन गोपाल मजूमदार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? धौलावीरा की खोज किसने की? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी जे.पी. जोशी। जे.पी. जोशी ने धौलावीरा की खोज की। अगला क्वेश्चन है, बनावली के उत्खननकर्ता कौन है? ए रविंद्र सिंह बिष्ट, बी सूरजभान, सी जे.पी. जोशी, डी एन गोपाल मजूमदार। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रविंद्र सिंह बिष्ट। अगला क्वेश्चन है, रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन है? ए रविंद्र सिंह बिष्ट, बी सूरजभान, सी जे.पी. जोशी, डी यज्ञदत्त शर्मा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी यज्ञदत्त शर्मा। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन है? ए रविंद्र सिंह बिष्ट, बी माधव स्वरूप वत्स, सी फजल अहमद खां, डी यज्ञदत्त शर्मा। इसके चार ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा कमेंट कर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माधव स्वरूप वत्स। अगला क्वेश्चन है, कोटदीजी के उत्खननकर्ता कौन है? ए रविंद्र सिंह बिष्ट, बी माधव स्वरूप वत्स, सी फजल अहमद खां, डी यज्ञदत्त शर्मा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी फजल अहमद खां। अगला क्वेश्चन है, सुरकोटदा के उत्खननकर्ता कौन है? ए रविंद्र सिंह बिष्ट, बी माधव स्वरूप वत्स, सी फजल अहमद खां, डी जगपति जोशी। चारों में सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी जगपति जोशी। अगला क्वेश्चन है, मांडा के उत्खननकर्ता कौन है? ए रविंद्र सिंह बिष्ट, बी माधव स्वरूप वत्स, सी फजल अहमद खां, डी जगपति जोशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जगपति जोशी। अगला क्वेश्चन है, आलमगिरीपुर के उत्खननकर्ता कौन है? आपके पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? ए रविंद्र सिंह बिष्ट, बी माधव स्वरूप वत्स, सी यज्ञदत्त शर्मा, डी जगपति जोशी। सही आंसर क्या होगा कमेंट कर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यज्ञदत्त शर्मा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से योगी पुजारी की मूर्ति मिली है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से यह मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की मूर्ति मिली है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो आपका सही आंसर है
ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से यह मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बंदरगाह मिला है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी लोथल, लोथल से यह बंदरगाह मिला है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है? आपके पास चार ऑप्शन, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो ये आपका सही आंसर है लोथल, लोथल हड़प्पा मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से जहाज़ों की गोदी मिली है? ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी लोथल से, डी कालीबंगा से। किस स्थान से जहाज़ों की गोदी मिली है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी लोथल से यह जहाज़ों की गोदी मिली है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से 3 युगल समाधियाँ मिली थीं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल से, डी कालीबंगा से। किस स्थान से 3 युगल समाधि मिली थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी लोथल से, लोथल से यह 3 युगल समाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से फारस की मुद्रा मिली थी? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आंसर सही टिक करके बताएं। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी लोथल से, लोथल से फारस की मुद्रा मिली थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी लोथल से, डी कालीबंगा से। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी कालीबंगा से, कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में कितनी प्रकार की फसलों की पहचान की गई है? 7, 9, 11, 8। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 फसलों की। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।